अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरा बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे क्योंकि मैं तकरीबन पिछले 8-9 दिन से गायब हूँ और आप सब लोगों ने मैसेजेस कर कर के इंस्टाग्राम पे कमेंट्स कर कर के बहुत ज़्यादा मेरा पूछा है। और इंस्टाग्राम पे मैंने क्योंकि स्टोरी लगाई थी, आप सबको पता ही होगा कि मैं कहाँ पे गायब हूँ। और वहाँ से फिर बहुत से लोगों के जो है ना मुझे यूट्यूब पे भी आगे कमेंट्स आए, तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये जनाब मेरा व्लॉग जो है ना अब से कोई 10-11 दिन पुराना है और मैं अपना रूटीन का ही व्लॉग बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसके बाद जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि जब मैं ईज़ी फ़ील करूँगी तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले इंसान को ना ख़ुद को देखना चाहिए। अगर वो अच्छा फ़ील कर रहा हो तभी जो है ना उसको कोई भी काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बंदे की सेहत इम्पॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर मैं व्लॉग वगैरह बना रही थी, मैं सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि हॉस्पिटल जाने से एक दिन पहले मैंने रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करवाई थी। और आप लोगों में से बहुत से लोगों को ना आइडिया भी नहीं था और ना ही मैंने कभी जो है ना वो प्रॉपर्ली शेयर किया था। क्योंकि जब मैंने आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर की थी तो उस टाइम पे मैं प्रॉपर कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हर चीज़ जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट के लिए नहीं होती। और वैसे भी मैं लास्ट डेज़ तक जो है ना वो आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती रही हूँ, अपना काम करती रही हूँ, मैं अपना काम नहीं छोड़ा। बेशक मैं थोड़ा ब्रेक्स ले लेके करती थी, लेकिन मैं एक्टिव रही हूँ जितना मुझसे हो सका है। और मतलब मेरा आप लोगों को पता ही है कि काम इस तरह का है कि कभी बाज़ार में जाना, कुछ आप लोगों के साथ शॉपिंग वगैरह शेयर करना, घर की कुकिंग शेयर करना, इस तरह डिफरेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप लोगों को सरप्राइज़ ही मिलेगा। तो उस दिन घर पे बन रही थी दाल और साथ में चिकन। अब तो ये काफ़ी पुराना हो गया है व्लॉग, तो अब मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे ना चीज़ें हल्की हल्की याद आ रही है। और एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन लोगों ने भी इतना कंसर्न शो किया। मतलब कुछ लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ नहीं करते ना, तो वहाँ पे मैंने उसी दिन स्टोरी लगा दी थी। लेकिन जो लोग मुझे सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, उनको आइडिया नहीं था। बाद में मैंने सोचा मुझे कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर देनी चाहिए थी यूट्यूब में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी। तो उन लोगों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो कंसर्न थे कि पता नहीं मैं कहाँ चली गई हूँ, मैं ठीक तो हूँ। मुझे इतने सारे कमेंट्स इस तरह के हैं कि आप ठीक तो हैं, आप कहाँ गायब हो गई हैं, इतना लंबा बगैर बताए आप कभी भी गायब नहीं होती हैं। तो जनाब फिर मैं गई थी बाहर, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ये वाला बर्गर खाने का। ये अंडा शामी बर्गर फैसल वालों का बहुत मशहूर है टाउनशिप में। मैंने ये खाया, उसके बाद फिर यहाँ पर मुझे रिंग लेनी थी बेबी के लिए। और यहाँ पे मैं ना बेबी गर्ल की रिंग देख रही थी, इतनी प्यारी रिंग्स थी ना ये। मतलब बेबी गर्ल की रिंग्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। टाउनशिप से ही हम लोगों ने देखा, मुझे शॉप का मतलब याद नहीं है ना, कोई इतनी स्पेसिफिक शॉप पे मैं गई थी, ऐसे ही बस रैंडमली चलते चलते मैंने सोचा कि यहाँ से देख लेते हैं। क्योंकि ये रिंग हमें लेनी थी बेबी के तायाबू की तरफ से। उन्होंने बोला था कि मेरी तरफ से जाके अपनी पसंद की रिंग ले लेना। और यहाँ पे कुछ हम लोगों ने बेबी ब्रेसलेट्स देखे जो कि इतने ज़्यादा क्यूट और प्यारे लग रहे थे। और खैर बस उसके बाद हम लोग आ गए थे घर वापस, क्योंकि यहाँ से ना कोई इतना ख़ास डिज़ाइन पसंद नहीं आया था। तो फिर नेक्स्ट डे शदाब ने बोला कि मैं अब्दुल वासित ज्वेलर्स, जो आपको पता ही है इचरा में होते हैं, हम मतलब वो उनसे ज़्यादा चीज़ें लेते हैं। तो शदाब ने कहा मैं वहीं जाऊँगा और तसल्ली से जो है ना वहाँ से लेके आऊँगा। और ये जनाब खाना हम लोगों ने खाया था, पता नहीं मेरे ख्याल से कितने दिनों का व्लॉग मिक्स हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं है। ये जो आप लोगों को खाने शाने मैं दिखा रही हूँ ना, तो बस आप लोगों ने वीडियो देखते जाना, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे। मुझे रैंडम जो भी क्लिप्स मिले ना, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि हॉस्पिटल जाने से पहले पहले मैं शदाब के कपड़े भी आयरन करवा देती हूँ। और बस अपने भी मैंने आयरन करा के रख लिए थे। आप लोगों ने लास्ट मेरे 2-3 व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं सारी तैयारी कर रही थी कि उसके बाद अगर मैं थोड़ी देर, ऑब्वियसली बंदा इतनी जल्दी रिकवर नहीं करता, और फिर सी सेक्शन के बाद तो और ही रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मुझे ये था कि मैं अपनी तैयारी कंप्लीट करके जाऊं और शदाब को भी कपड़े पहनने में और इन सब चीज़ों में मसले मसाइल ना हो, और मेरे भी कपड़े जो है ना वो रेडी हों। और मैंने वार्डरोब को एक बार अच्छे से सेट कर लिया था, अपने भी सारे कपड़े आयरन करा लिए थे और शदाब के भी। और इसके अलावा मुझे बेबी की जो चीज़ें वगैरह सेट करनी थी, बकेट्स और
कुछ कपड़े वगैरह हैंग करने थे, कुछ पैक करने थे, हॉस्पिटल बैग पैक करना था, वो सब कुछ भी पीछे चल रहा था। इसलिए भी मैं ना मतलब प्रॉपरली एक्टिव नहीं थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। और मैंने शॉपिंग भी, आप लोग कहते रहे कि हमारे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह मैंने व्लॉग बनाया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें कैसे सेट की हैं। और फिर एक दिन मैं मामा की तरफ आई थी, तो ये ना कुछ 2 हफ़्ते पुराना व्लॉग है, मामा ने मेरे लिए बनाई थी। मतलब पंजीरी तो नहीं इसको प्रॉपर कह सकते, लेकिन सारे ड्राई फ्रूट्स लेके उनको रोस्ट करके उनको मामा ने इस तरह से जो है ना वो कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था दरदरा सा, जिसमें कि मामा ने लिए थे काजू बादाम और साथ में क्या क्या लिया था, पिस्ता लिया था। और बस आप लोगों के सामने ही है जो भी चीज़ें मामा करी। यहाँ फूल मखाने लिए थे क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं आपकी हड्डियों के लिए। और इस तरह हाँ 4 मगज़ लिए थे, डिफरेंट चीज़ों को मिला के ना, मतलब उन्होंने एक मुझे मिक्सचर सा रेडी कर दिया था कि जिस तरह भी तुम्हें अच्छा लगे खाने में तुम वैसे इसको खा सकती हो। मतलब कुछ लोग इसके अंदर जो है ना वो गुड़ और देसी घी मिक्स करके वो खा लेते हैं, और कुछ लोग जो है ना इसके मतलब इस तरह से सारा चूरा बना के, और अगर वैसे दिल ना करे तो खजूरों के लड्डू वगैरह बना के वो खा सकते हैं। तो बस यही सब चीज़ें मामा रेडी करी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पहले की जो भी तैयारियाँ होती हैं ना, मैंने सोचा इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जो प्रॉपर पंजीरी वगैरह होती है जिसके अंदर डिफरेंट हर्ब्स और पता नहीं क्या क्या कमर कस और ये सब चीज़ें होती हैं, वो हम लोगों को इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो मामा कहती कि तुम ज़ाया करोगी तो इसलिए ये वाली खा लो, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी इक्वली एनर्जी देते हैं बॉडी को। तो यहाँ पर मामा ने फूल मखाने भी रोस्ट कर लिए थे, इनको तवे पे हल्का हल्का सा जो है ना वो भूनना होता है। और उसके बाद ये मतलब बहुत ही मज़े के लगते हैं, जब थोड़ा इसका क्रंची क्रंची फ्लेवर सा आता है ना, अंदर फ्लेवर नहीं आता, मतलब खाने में फ़ील होते हैं ना, तब मज़े के लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे मामा बैठ के अच्छे से इसको नारियल को घिस रही थी, अब इसको मैं क्या ही बोलूँ, क्रश कर रही थी। और ये इतना मुश्किल होता है ना क्रश करना, पता नहीं किस तरह से वो कर रही थी। और यहाँ पर ये सारा अब इसको भी रगड़ा देने लगी है फूल मखानों को। तो यहाँ पर हमारा सारा मिक्सचर हो गया है रेडी। तो ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बन गया था, तो इतना ज़्यादा तो मेरे से खाया नहीं जाना था, मैं तो वैसे ये चीज़ें बहुत कम खाती हूँ। तो फिर मैंने मामा से कहा कि आप थोड़ा सा जो है ना वो रख लें, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगी। मैं फिर उतना ही लेके आई थी जितना मैं खा सकती हूँ, क्योंकि मैंने ज़ाया तो करना नहीं था। उनको पता है कि मैं मतलब इन चीज़ों में थोड़ी सी चोर हूँ खाने में। फिर वो जार मेरे लिए एक स्पेशल लेके आई थी, उसके अंदर जो है ना वो करने लगी थी इसको फिल। माँओं को होता है हम हर चीज़ जो है ना वो पहले से ही अच्छे से रेडी कर लें, तो बस इसलिए मामा भी मुझे कह रही थी कि ये काम मैं कर लूँ ना तो मेरी फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम करने के होते हैं, तो जैसे जैसे वन बाय वन आप करते जाते हैं तो आपको मतलब हौसला होता जाता है, यानी जैसे जैसे कामों पे टिक लगते जाते हैं कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है ना वो, मतलब मैं कहती हूँ कि अगर लड़कियों पे हम पे खुद पे होना तो हम कभी भी टाइम से मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये बस अम्मियाँ ही हैं हमारी जो इतनी माशाल्लाह एक्टिव हैं कि जिनकी वजह से हमारे सारे काम टाइमली हो जाते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कुछ चीज़ों का कि वो कैसे हो गई हैं। मतलब मुझे कुछ भी, मतलब मेरी शॉपिंग हो गई बेबी की या कुछ भी, इन चीज़ों का मुझे पता ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ मामा ने मेरे लिए किया है। और अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन। क्योंकि जिस तरह से वो हमारे लिए करती हैं ना कोई और कर भी नहीं सकता। खैर मामा के साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह कराने के बाद, मतलब किया तो मामा ही था, मैं बस ऐसे ही साथ में वीडियो बना रही थी। मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने चाय पी, फिर मैं मतलब ये उसी दिन का व्लॉग है वापस मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये 2 वीक्स वाला पुराने क्लिप्स मैंने डाले थे, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है कि मैंने किस तरह से बनाया। क्योंकि फिर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस टाइम मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था कि ये चीज़ आपने कैसे बनाई, कैसे की। तो ये मेरा जो है ना मैंने पार्सल एक ऑर्डर किया था, वो आ गया था। ये मेरी फ्रेंड का ही पेज है काश डाक का, वहाँ से मैंने एक परफ्यूम ऑर्डर किया था, और साथ में खुस्सा किया था, और साथ में एक रिंग थी बहुत प्यारी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये जो इसकी परफ्यूम्स है ना वो ब्रांडेड जो परफ्यूम्स है उसके ड्यूब्स हैं, मतलब आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। वर्साचे ब्राइट क्रिस्टल का जो है ना ये ड्यूब है जो मैंने अभी ओपन किया, और साथ में टेस्टर दिए हैं दूसरे परफ्यूम्स के, ताकि अगर आप लोगों को इनमें से कुछ अच्छा लगता है तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ खुस्सा, इतना प्यारा, क्योंकि गर्मियों में ना लॉन के ड्रेसेस के साथ ब्राउन या मरून कलर के प्लेन खुस्से बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो इसलिए। और ना थ्रू आउट प्रेगनेंसी तो आपका इतना ज़्यादा दिल नहीं करता कि आप कुछ करो, और मतलब कंडीशन इस टाइप की होती है, लेकिन उसके बाद आपका दिल करता है कि अब आप रेडी हो। और ये वाली रिंग देखें, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी पेज से, तो मैंने कहा ये मैंने ऑर्डर करनी है। तो पहले भी थी मेरे ख्याल से, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। अब जैसे मुझे नज़र आई तो मैंने जल्दी से ऑर्डर कर दी।
तो बस जनाब, ये सारे रैंडम क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने अपडेट नहीं दी। लेकिन देखिए, मैंने हमेशा कहती हूँ आपकी बहन आपको भूलती नहीं है। मैं कुछ ना कुछ अपने डे में से रिकॉर्ड ज़रूर कर लेती हूँ ताकि मैं जब टाइम मिले आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह अब कल से रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि जल्दी से मैं फ़िट हो जाऊँ। और देखिए, मैंने इसलिए भी थोड़ी ब्रेक ली कि काम तो सारी ज़िंदगी होते ही रहते हैं, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है और आपको सबसे ज़्यादा अपना और अपने बेबी का पहले सोचना चाहिए, उसके बाद फिर ये काम तो हमने करते ही रहना है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अब रेगुलर कल से जो है ना, मैं अपना व्लॉग शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है ताकि मैं जितनी जल्दी रिकवर हो जाऊं और उतनी जल्दी ज़्यादा एक्टिव हो जाऊंगी। अभी तो बस आज मैंने आप लोगों के प्यार में व्लॉग डाला है, वरना अभी भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतना लंबा वॉइस ओवर कर सकूं। लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, ये भी आप लोगों को पता है किस दिन का व्लॉग है? मैंने बताया ना सारे क्लिप्स मैंने रैंडम रिकॉर्ड किए हुए हैं। ये भी लास्ट डे का के क्लिप है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था हॉस्पिटल के लिए। और उससे एक दिन पहले शदाब ने मुझे कहा मेरा तुम्हारे हाथ के ना आलू वाले चावल खाने का बड़ा दिल कर रहा है। लेकिन मतलब उन्होंने सिर्फ बोला कि मेरा दिल कर रहा है, ये नहीं कहा कि तुम बना के दो। लेकिन मुझे ये था कि उसके बाद पता नहीं कब मैंने किचन में जाना है और कब मैंने बनाने हैं, तो मैं बना ही देती हूँ। तो उनको पता भी नहीं था, वो बाहर गए हुए थे, तो मैं कुकिंग करने लग गई। वन मुझे सब ने मना किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने बनाना ही है। और बने भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और साथ में मेरी मदर इन लॉ ने चिकन कटलेट्स बना लिए थे, वो भी मज़े के बने थे। और साथ में ग्रीन रायता तो मज़े का ही लगता है। और ये फिर उसी के थोड़ी देर बाद जो है ना, कुछ मीठा बांट लेना चाहिए, मतलब ऐसे कहते हैं तो किसी अच्छे काम के लिए। तो यहाँ पर दाब गए थे जब बाहर, तो आते हुए लेके आए हैं जलेबियाँ। तो अभी हम लोगों ने बस जलेबियाँ भी बांटनी हैं। और ये क्रंची क्रंची जलेबियाँ इतनी मज़े की लगती हैं, लेकिन एंड पे बिल्कुल भी मतलब मैं खा नहीं सकती थी क्योंकि एसिडिटी का इशू हो जाता है मीठा कुछ भी खाने की वजह से। लेकिन ये बहुत मज़े की थी, बारीक बारीक थी। तो खैर मैंने तो खा भी ली थी। मैंने कहा ये जलन तो होती रहनी है, इतने टाइम से हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे बस पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं। और बाहर अभी हम लोगों ने जाना था क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से अपना वो करना था, मतलब ब्लड के लिए अरेंज करना था, यानी क्रॉस मैच कराना था। तो बस इस वजह से हम लोगों को अभी जाना था। जाते जाते हम लोगों ने सोचा कि इसको भी बांट देंगे। और जितने मर्ज़ी आप पहले तैयारी कर लो, लेकिन फिर भी एंड टाइम पे आपको कुछ ना कुछ रह जाता है और याद आ जाता है। उसके लिए मैं फिर रेनबो आई थी और यहाँ से मुझे बहुत ज़रूरी कुछ लेना था, तो वो मैंने लिया। ये बस टम्बलर वगैरह तो मैं ऐसे ही देख रही थी इसका कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो ली। और ये कि मैं बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने अभी अपनी आवाज़ खुद भी सुनी है तो मुझे हंसी आ रही है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मुझे ये सर्विंग प्लेट्स इतनी पसंद आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई तुम इतने ज़रूरी काम आई हो और जो चीज़ लेने आई हो वो करो और फिर चलती बनो यहाँ से। और ना ये सर्विंग प्लेट्स काफ़ी रीज़नेबल भी लगी हुई थी, सिर्फ 550 की लगी हुई थी, हालांकि ये इतनी की होती नहीं है। तो यहाँ पे खुले बर्तन इन्होंने रखे हुए थे और काफ़ी अच्छे थे, प्यारे भी थे। और फिर बस ये वापसी पर दाब ने मुझे एक आइसक्रीम खा लो क्योंकि उसके बाद 40 डेज़ तक कहते हैं ठंडा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना। तो बस हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और फिर मैं ये जो चीज़ें लेके आई थी वो मैं निकालने लगी हूँ। कुछ टिश्यूज़ वगैरह चाहिए थे और साथ में मुझे ये वाली बकेट्स चाहिए थी कि साइड टेबल पे ज़रूरी चीज़ें डाल के बेबी की वो रखने के लिए। और ये आंटी ने कहा था कि आते हुए ऑयल भी ले आना क्योंकि उनको चाहिए था। तो मैंने एक ये वाली बकेट ली और एक थोड़ी सी चौड़ी ली जिसके अंदर मतलब आप पैम्पर्स, बेबी वाइप्स और ये सब चीज़ें रख सकें। बाकी स्टोरी जनाब मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँ, नहीं तो फिर मैं उसके लिए अलग से एक व्लॉग बना दूंगी। तो आप लोग मुझसे पूछ लेना जो भी आप लोगों ने पूछना है। हाँ, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। बहुत से लोग कह रहे थे कि सी सेक्शन हुआ है, तो जी ये मैंने आपको इसी व्लॉग में क्लियर कर दिया है। और बाकी रीज़न्स और ये सब चीज़ें फिर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अब तो वैसे भी व्लॉग ख़त्म होने वाला है। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।